शिव ब्रिक्स। बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें वीपीओ चौकी मान तहसील जगराऊं, नंबर 9872503117, 9872636526। जय जिनेंद्र। मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार इस प्रकार हैं। महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज आज लुधियाना के सुंदर नगर गली नंबर 4 स्थित महाराज श्री फूलचंद जी महाराज की समाधि स्थल पर विराजमान हैं। जैन भगत भाई बहनों से समाधि स्थल पर पहुंचकर महासाध्वी जी के दर्शन किए और प्रवचनों का लाभ उठाया। संथारा साधिका उप परवर्तनी महासाध्वी गुरुनी मैया श्री स्वर्ण काटा जी महाराज एवं संथारा साधिका उप परवर्तनी श्री राजकुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 3 आज लुधियाना के सुंदर नगर गली नंबर 4 स्थित महाराज श्री फूलचंद जी महाराज की समाधि स्थल पर विराजमान है। जैन भगत भाई बहनों ने समाधि स्थल पर पहुंचकर महासाध्वी जी के दर्शन किए और प्रवचनों का लाभ उठाया। इस अवसर पर महासाध्वियों द्वारा भजन गायन और मंगल पाठ भी किया गया। फूलचंद जैन ट्रस्ट की प्रधान श्री शशि जैन ने बताया, अगले वीरवार को महाराज श्री फूलचंद जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर अखंड महामंत्र का जाप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 30 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर महाराज के देवलोक शमन के बाद उनकी समाधि पर सत्संग करते हुए। आप लोग आजकल तो हमारे को ये घड़ी बांधने का रिवाज ख़त्म हो रहा है, ये फैशन कम हो रहा है क्योंकि हमारे पास मोबाइल होते हैं, उसी से हम टाइम देख लेते हैं। लेकिन पहले आप कलाई के ऊपर घड़ी बांधते थे और आज वो सेल वाली घड़ी, पहले चाबी वाली घड़ी हुआ करती थी और उस घड़ी को चलाने के लिए आप लोगों को चाबी भरनी होती थी और वो चाबी जब आप भरते थे, हमारी बुजुर्ग बहनें जिन्होंने बांधी हुई है वो घड़ी पहले, आज चाहे नहीं, तो वो चाबी जब भरते तो उसे 1 या 2 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 या 2 मिनट का समय चाबी भरने में लगता है। लेकिन चाबी भरने के बाद उस घड़ी को 24 घंटे तो कम से कम टिक 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 करनी पड़ती। इसी प्रकार से कर्म करते समय हमें अल्प समय लगता है, लेकिन उसके बाद प्रसन्नता या पछतावा। शशि जैन, लगभग 30 वर्ष हो गए हमें यहाँ पर सत्संग लगाते हुए। जिस दिन से उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज का देवलोक हुआ, उस दिन के बाद से हमने यहाँ पर सत्संग लगाना शुरू किया प्रत्येक वीरवार को, जिसमें मेरी माता श्रीमती नगीना देवी जी का बहुत योगदान है। वही मुझे यहाँ पर हर वीरवार को लेकर आते थे और उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ पर आज तक सत्संग लगा रही हूँ। आज इस शुभ वेला में इस स्थान पर संथारा साधिका श्री स्वर्ण कांता जी महाराज, श्री राजकुमारी जी महाराज की शिष्य मंडल, उनकी साध्वी गण श्रीमती संतोष जी महाराज, आगम ज्ञाता गुरनी मैया श्री संतोष जी महाराज का आगमन हुआ और इस वीरवार को उन्होंने अपने प्रवचन से हमें लाभान्वित किया। आज उन्होंने हमें विपाक सूत्र पर कर्मों के बारे में अपने विचार दिए। गुरनी मैया यहाँ पर कुछ दिनों से विराजमान हैं और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हम कुछ वीरवारों से उनकी संगति में रहकर उनके श्रवण का लाभ ले रहे हैं। अगले वीरवार को गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुण्यतिथि का अवसर है, इसलिए हम अगले वीरवार को
सवेरे 7:45 से 8:45 बजे तक यहाँ पर 1 जून को यहाँ पर अखंड महा मंत्र नवकार का जाप करेंगे और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि का यहाँ पर हम मनाएंगे सामायिक दिवस के रूप में। आप सबसे प्रार्थना है इस अवसर का आप लाभ उठाएं और यहाँ पर आकर गुरनी मैया के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम आत्मा चैनल और श्री विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रजनी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहाँ आकर उन लोगों को एक मौका दिया जो यहाँ पर नहीं आ सकते, वो घर बैठे इस चैनल से लाभ प्राप्त करेंगे। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानक वासी जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा दिल्ली प्रदेश द्वारा श्री शांतिनाथ भगवान के जन्म एवं निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर महासाध्वी श्री शशिकांता जी महाराज, श्रमणी सूर्या, डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज के आशीर्वाद से स्नेह मूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज की सुशिष्या दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज के गुरु बहन सेवा भावी श्री रचना जी महाराज की प्रेरणा से सामूहिक जाप एवं भंडारा रखा गया है। आप सब परिवार आदर से आमंत्रित हैं। दिनांक 28 मई 2017 सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक स्थान B2 तपोधनी डिस्पेंसरी, DDA मार्केट के पास, बाबा अंबेडकर अस्पताल के पीछे, सेक्टर 6, रोहिणी, दिल्ली। जाप के पश्चात गौतम प्रसादी की व्यवस्था है। गुरुदेव श्री ओम मुनि जी महाराज, प्रवचन भूषण श्री सौरभ मुनि जी महाराज, ठाणे 4 जैन स्थानक सुंदर नगर में बीते कुछ दिनों से विराजमान है। वह अपने प्रवचनों और मंगल पाठ द्वारा जैन भगत भाई बहनों के जीवन का सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। लोह पुरुष उपवर्तक महाश्रमण गुरुदेव श्री ओम मुनि जी महाराज, धर्म पराभव प्रवचन भूषण श्री सौरभ मुनि जी महाराज, ठाणे 4 बीते कुछ दिनों से सुंदर नगर में विराजमान है। प्रतिदिन सुबह प्रवचन और मंगल पाठ से गुरुदेव श्री जैन भगत भाई बहनों के जीवन का सही मार्गदर्शन कर उनका जीवन सफल कर रहे हैं। सभी जैन भगत भाई बहन गुरुदेव के प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए परिवार सहित आमंत्रित हैं। भगवान महावीर स्वामी ने बताया, जीवन में एक्टिविटी होना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। शरीरधारी व्यक्ति सक्रिय रहे, एक्टिविटी करे, इसमें कोई ऐसी क्या है दुख वाली बात नहीं है। पर विवेक के साथ में एक्टिविटी करे, विवेक के साथ में चर्या करे तो कहते हैं पाप कर्मों का बंधन नहीं करता। जब विवेक चूक जाता है, अविवेक आ जाता है, वही व्यक्ति क्या करता है, पाप कर्म का बंधन करता है। इसके द्वारा बात समझ में आती है। सूक्ष्मतम जीवों के साथ में भी हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस बुद्धि के साथ में व्यवहार होना चाहिए, किस भावना के साथ में व्यवहार होना चाहिए। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति चलता है, आचार्य देव पूज्यपाद श्री आत्माराम जी महाराज ने जैन आगमों का बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सरल और बहुत सटीक क्या किया है, भाष्य लिखा है, विवेचन लिखी है। उसके अंदर एक प्रसंग किया है, कोई साधक कोई साधिका चल रहे हैं और इरियत समिति शोध के चल रहे हैं। अगर इरियत समिति के साथ में चलते हैं तो क्या करते हैं, संयम की भी आराधना करते हैं और आत्मा की भी आराधना करते हैं। संयम की आराधना करता है, सर्वजीवनी काया की रक्षा करते हैं, आत्मा की आराधना करता है, शरीर की भी रक्षा करते हैं, शरीर को भी होने वाले नुकसान से बचाते हैं। अगर इरिया समिति सोच के नहीं चलते तो 2 प्रकार का नुकसान हो जाता है, संयम की विराधना हो जाती है और आत्मा की भी विराधना हो जाती है। संयम की विराधना से तात्पर्य सर्वजीवनी काया की हिंसा हो सकती है और आत्मा की विराधना करता है, शरीर को ठोकर लग सकता है, कांटा लग सकता है, जीव जंतु लग सकता है, किसी के साथ में टकरा सकते हैं, कोई ऐसा प्रसंग बन सकता है, अप्रिय घटना घटित हो सकती है, अपना और दूसरे का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। चलते चलते कोई व्यक्ति धनाधन जा रहा है,
इधर उधर देख रहा है, उसका पांव खड्डे में गिर गया और जीव जंतु ने उसको काट लिया, मौत तक हो सकती है, जहर उसके ऊपर चढ़ सकता है, कांटा लग गया और वहीं पर अटक सकता है। जिस लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं करेगा, शरीर में पता नहीं कितनी वेदना हो जाएगी। अगर कील आदि है और जहरीला रूप बन जाएगा, जंतु आदि से काट रहा है, उसका भी नुकसान होने वाला बनेगा और सामने जीव जंतु भी क्या करने वाली बनेगी, मरने वाली बनेगी। तो इस प्रकार से अविवेक पूर्ण आचरण करने से, प्रमाद पूर्ण आचरण करने से हमारा भी नुकसान होता है, दूसरे का भी नुकसान होता है, प्राणी जगत का भी नुकसान होता है। ऐसा नुकसान क्यों करें। सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य महाराज श्री ने बहुत ही सरल भाषा में हमें संसार रूपी दावानल अग्नि से बचाने के लिए कैसे पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय जीवों की वर्णन किया। हर एक को हृदय को झकझोर देते। जितनी 84 लाख जीवा योनि है उसमें 24 लाख तो वनस्पति से है, जबकि हमने आज तक देखी नहीं। पूज्य महाराज श्री का समझाने का जो सरल तरीका, हम जितना जितना त्याग करेंगे, 24 लाख वनस्पति में से ज़्यादातर यहाँ बैठे किसी ने 100 या 200 से ज़्यादा किसी ने खाई नहीं है या देखी नहीं है, लेकिन हम सारे का सारा पाप हमारे को लग रहा है। त्याग ज़्यादा करना है लेकिन उपभोग हम कम कर रहे हैं। जितना जितना त्याग करेंगे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। आज पाक्षिक पर्व है, पाक्षिक पर्व में हमेशा शाम को प्रतिक्रमण होता है। जो भी भाई बहन भाग लेना चाहे, शाम को सामूहिक प्रतिक्रमण है 7:15 पर। जितना जितना भाग लेने के लिए धर्म प्रेरणा भी करें। बाहर से पधारे हुए सभी साधर्मी भाइयों का हमारा SS जैन सभा सुंदरनगर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। उनके नाश्ते में भोजन की व्यवस्था इसी भोजनालय में है, कृपया अवसर का मौका दें। आज मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ के प्रसिद्ध समाज सेवी और हमारे श्री गुरु भक्त रमेश जी बिट्टा जी, जिनकी मूछें क्या हैं, दूर दूर तक क्या हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और गुरुदेव के अनन्य भगत हैं। और इनको मैं चाहूँगा कि रोज कथा में क्या करें, जरूर आएँ। गुरुदेव श्री जी 25 बोल के माध्यम से इतना डीप, इतना सरल और इतना सहज और इतना विस्तृत वर्णन गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, शायद ही अन्य संतों के मुख से हमने सुना होगा। इतने विस्तारीकरण और इतना जो एक बार सुन लेता है, अनपढ़ से अनपढ़ और विद्वान से विद्वान अगर सुनेगा वो भी चाहेगा कि गुरुदेव के मुख से क्या करें, हम सुने। इतना महान वर्णन गुरुदेव के मुखारबिंद से 25 बोल की चर्चा, उसका विवचन, उसका अर्थ गुरुदेव विमोचन कर रहे हैं। समाज के जो भाग्यशाली बहन भाई और बहनें जो आते हैं, अपने सौभाग्य, अपनी पुण्यवाणी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आप परिवार सहित 1 घंटा 8 से 9 बजे आकर के अपनी पुण्यवाणी को क्या करें, जरूर जरूर बढ़ाएं। ऐसी मंगल कामनाएं। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। ब्रिक्स बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें VPO चौकी मान तहसील जगरांव, नंबर 9872503117, 9872636526। Hotel City Home fully air conditioned restaurant, Kitty Hall, Banquet Hall, fully air conditioned luxury rooms with 24-hour room service. 100% pure vegetarian food, special thali packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sanglawala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 97804-63030. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्री बाबू वंशी जैन सोसाइटी के तत्वोधन में श्री दादी वीरो जैन श्राविका संघ की ओर से 1 से 10 जून तक दूसरा वार्षिक आत्म ध्यान साधना शिविर लुधियाना के कुलदीप नगर गली नंबर 5 सुंदर नगर में आयोजित किया जा रहा है। शिविर में 1 से 8 जून तक प्रातः 8:45 बजे से लेकर
11:15 तक तथा 9 व 10 जून को गंभीर साधना शिविर प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक ध्यान साधिका श्रीमती रीनू जैन की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है। कृपया ध्यान में रखें कि शिविर में भाग लेने के लिए साधकों को 26 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जैन भगत भाई बहनों ने नूरवाला रोड स्थित मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन मंदिर में विराजमान आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सूर्येश्वर जी महाराज और पूज्य साध्वी श्री पुनीत यशा जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और उनके द्वारा सुनाए प्रवचनों का लाभ उठाया। इस अवसर पर पूज्य साध्वी श्री पुनीत जी महाराज और गोड़वाड़ भूषण स्वर्ण संत भोले बाबा आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज ने आए हुए जैन भक्तों को प्रवचन सुना, उनका मार्गदर्शन किया। आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज ने आने वाले आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्री पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने आत्मा चैनल के एमडी श्री विनोद जी जैन द्वारा शुरू किए चैनल और धार्मिक समाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे जैन धर्म का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब प्रचार होगा। उन्होंने आगे के कार्यक्रमों के बारे में बताया कि आज चेवन कल्याण का कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से शुरू हो जाएगा। जो भी जैन भगत मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्थापित मूर्ति के दर्शन करेंगे उनको एक अलौकिक दर्शन का अनुभव होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पुरुषादानी पार्श्वनाथ भगवान का जन्म वाराणसी नगरी में हुआ। वाराणसी नगरी में जन्म लेकर नाग का उद्धार करके संयम ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। समय शिखर तीर्थ पर मोक्ष प्राप्त कर लेने के पश्चात भी उनका जीवन में जो उन्होंने आदेय नाम कर्म का उपार्जन किया हुआ था, उस आदेय नाम कर्म के उपार्जन के कारण से आज जितने भी जिन मंदिर मिलते हैं उसमें बहुतायत में पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर, मंत्र, स्तोत्र इत्यादि ही मिलते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की आराधना के फल स्वरूप नूरवाला रोड मध्य मनोवांछित पार्श्वनाथ मंदिर की ऐतिहासिक अंजनसला का प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत आज श्रीमान विनोद कुमार जी जैन ने जो आत्मा चैनल प्रारंभ किया है, उस आत्मा चैनल के माध्यम से ये नूरवाला में होने जा रही अंजनसला का प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं श्री विनोद जी जैन को यही कहूँगा कि उन्होंने जिस तरह का जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए एक यह आगाज किया है अच्छे रूप में, मैं ये चाहूँगा जैन धर्म के प्रत्येक कार्यों को किसी भी तरह से हम बिना कुछ सोचे समझे जैन धर्म का प्रचार प्रसार खूब आगे करें, जिससे हमारा जैन धर्म की जय जयकार दसों दिशाओं में गूंज सके। इसी मंगलमय भावना के साथ आप यह कार्य खूब आगे बढ़ाएं और देश देश ही नहीं विदेशों में भी अपना प्रचार प्रसार आगे बढ़ता रहे। इसी मंगलमय भावना के साथ नूरवाला रोड के अंदर जो हो रहे ऐतिहासिक अंजनसला का प्रतिष्ठा के अंतर्गत आज भगवान पार्श्वनाथ का चैवन कल्याण का विधान रात्रि को स्टेज प्रोग्राम के अंतर्गत 8 बजे प्रारंभ होगा। कल प्रातः ठीक 8:30 बजे जन्म कल्याण के विशेष उज्जवनी का कार्यक्रम हमारे यहाँ पर किया जाएगा। मेरा सभी नगर निवासियों से भी अनुरोध है कि जब कभी भी मनोवांछित पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करने के लिए आप पधारें और उनके अलौकिक मूर्ति को निहारेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि यह अलौकिक अद्भुत चमत्कारिक मनोवांछित पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा
अपने आप में हर तरह की मन की इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाली है। आप भी आकर परमात्मा के दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित करके अपनी मनो इच्छा पूर्ण करके हर तरह के संघ शासन के कार्यों में अभिवृद्धि करते रहें। आत्मा चैनल ने धार्मिक न्यूज भी प्रारंभ किया है और न्यूज चैनल के माध्यम से यह लुधियाना नगर में जहां कहीं पर भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे उन धार्मिक कार्यक्रमों का खूब अच्छा कवरेज करके और हर जन जन तक हर तरह की बात प्रसारित करके और खूब पुण्य उपार्जन कर रहे हैं। ऐसा श्री विनोद जैन जी के इस मेहनत भरे कार्य के लिए खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। तो आज से परमात्मा के यहाँ पर जो अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव नूरवाला रोड पर मनोवांछित पार्श्वनाथ प्रभु के 5 कल्याणक प्रारंभ हुए। आज के दिन परमात्मा माता के गर्भ में आए, यानी कि आएंगे। आज के दिन यहाँ पर नूरवाला रोड पर जो ये 5 कल्याणक महोत्सव चल रहा है, आज के दिन परमात्मा च्यवन कल्याणक यानी कि माता के गर्भ में आए। और जब माता के गर्भ में परमात्मा आते हैं तो परमात्मा जब माता के गर्भ में आते हैं तो माता को 14 स्वप्न आते हैं। 14 स्वप्न देखती है माता और उससे पता चल जाता है कि परमात्मा की आत्मा माता के गर्भ में अवतरित हुई है। तो इस तरह से आज यह कल्याणक प्रारंभ हुए। हम इन कल्याणक के दिनों में यानी कि आज से हम परमात्मा की भक्ति में इतने जुड़ जाए, अपने संसार के जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों को गौण करके परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाए। और भक्ति में लीन होकर के, क्योंकि परमात्मा ने जो भक्ति की थी उससे उनके आधे ही नाम कर्म का उपार्जन हुआ, तो हम भी परमात्मा की तरह परमात्मा की भक्ति करते हुए हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आए कि उस भक्ति के माध्यम से जब हम भक्ति करते हैं तो उस समय हमारे ऐसे भाव बन जाते हैं, ऐसे हम भाव उत्तरोत्तर चढ़ जाते हैं कि उस समय हमारे न जाने कितने ही कर्मों का क्षय हो जाता है। और उस समय हमारे आयुष्य कर्म का बंधन हो जाए तो न जाने हमारे उच्च गति का बंधन होता है, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। इस तरह से आज से हम परमात्मा की भक्ति में जुड़ करके इस अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव का जो शुभारंभ आज से, वैसे तो परसों से हो गया लेकिन कल्याणकों का आज से प्रारंभ हुआ, तो हम सभी इन दिनों में परमात्मा भक्ति में लीन होकर के यानी कि सभी कार्यों को छोड़ करके किसी भी प्रकार के संसार के कोई भी कार्य जिसके अंदर पाप कर्मों का बंधन होता हो, ऐसे कार्यों से दूर रह करके बस भक्ति परमात्मा की सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हम परमात्मा भक्ति में जुड़ करके इस अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद लें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। जिस तरह से आज हमारे आत्मा चैनल से यह जितने भी कार्यक्रम हैं उसकी न्यूज़ हमारे आत्मा चैनल के द्वारा प्रसारित होगी, जिससे उस न्यूज़ के माध्यम से प्रत्येक आत्मा जो यह देखेगी उससे हमारे जो आत्मा चैनल को प्रसारित करते हैं, जो चलाते हैं संपादक विनोद जी जैन के जीवन में भी ऐसी, क्योंकि करण करावन ने अनुमोदन स्वयं भी करते और दूसरों से कराते हैं, तो उससे उनके कर्मों का भी क्षय होगा कि जितनी आत्माएं उस यानी कि जो कार्यक्रम होंगे उनको देखेंगे तो जितनी आत्माएं देखेगी उससे उनको ही लाभ प्राप्त होगा कि उनके कितने ही कर्मों का क्षय होगा। ऐसे विनोद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी तरह से आज से जो ये कार्यक्रम प्रारंभ होंगे उन सभी कार्यक्रमों की वह शूटिंग करावे और सभी को यह प्रेरित करे, वह देखे कि यह कल्याणक जो उत्सव है, इस कल्याणक के उत्सव में हम स्वयं जाकर के यदि सम्मिलित नहीं हो सकते तो यहाँ घर बैठे ही हम उस उत्सव को देख करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो आपको आशीर्वाद है विनोद जी, आप इसी तरह से धर्म के कार्य करते हुए, धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें और परमात्मा की कृपा आप पर प्राप्त होए, यही शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। परम पूज्य गुरुदेव श्री आदर्श ऋषि जी महाराज की प्रेरणा से श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्वाध्याय संघ अहमदनगर के तत्वाधान में दिनांक 21 जून 2017 से 25 जून 2017 तक 5 दिवसीय स्वाध्याय शिविर का आयोजन चोपड़ा लॉन्स नासिक महाराष्ट्र में किया जा रहा है।
परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज द्वारा स्थापित अखिल भारतीय स्वाध्याय संघ ने पूरे भारतवर्ष में हजारों स्वाध्यायों को पढ़ा लिखा कर स्वाध्याय बनाया। इन स्वाध्यायों ने पूरे भारतवर्ष में चातुर्मास काल में जहाँ जहाँ पर साधु साध्वी जी का चातुर्मास नहीं होता है, उन श्री संघों में आज तक अपनी सेवाएं दी हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप स्वाध्यायी बनना चाहते हो तो कृपया इस 5 दिवसीय स्वाध्याय शिविर में अवश्य भाग लें। स्वाध्याय शिविर में आपके आवास, निवास, खाने पीने का पूरा प्रबंध किया गया है। शिविर में धार्मिक अध्ययन के लिए तरह तरह के शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस स्वाध्याय शिविर को सफल बनावें तथा स्थानकवासी जैन समाज की सेवा करने के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर नीचे लिखे हुए पदाधिकारियों के पास जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं ताकि आवास निवास की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा सके। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र। ब्रिक्स बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें VPO चौकी मान तहसील जगरांव, नंबर 9872503117, 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशंड रेस्टोरेंट, किटी हॉल, बैंक्वेट हॉल, fully air conditioned luxury rooms with 24-hour room service. 100% pure vegetarian food, special thali, packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sanglawala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 97804 63030.